इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मनुस्मृति कहती है धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म अपने रक्षक की रक्षा करने में सक्षम होता है। जो धर्म भगवान उनकी रक्षा स्वतः करते हैं, जीवंत है। गति देकर गंगा दर्शन भया। गंगा अवतरण की कथा गुरुदेव ने प्रभु मुनिगणों और लक्ष्मण जी को सुनाई। भगवान मिथिला प्रवेश कर रहे हैं। आहा क्या बात। बोलिए मिथिला धाम की। चले हर्षि चले मुनि वृंद बेगी नगर निय। आप एक बात का दर्शन करिएगा, भगवान जो यात्रा करते हैं, कम करो बेटा हमें ना रही, वहीं से हाँ ठीक, नारायण, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ थोड़ा रेव तो त्योहार बक्सा बात तो चलतो बाना तो नमो नमो। हाँ हाँ तो विदेहजा का नगर साहब क्या कहना। आप में से शायद कोई मिथिला गया हो। भगवान और भगवती जो यात्रा करते हैं सब धर्म यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, संतों की कुटिया की यात्रा है, और कहीं भगवान नहीं जाते। हम जो यात्रा करें उसका केंद्र भगत हो या भगवान हो। बेगी नगर निय। वहां के लोग कैसे हैं? पुर नर नारी सुभग शुचि संता धर्म शील ज्ञानी गुण। वहां के लोग धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं और गुणी। देखिए व्यासपीठ पर एक बात मन में आई है। पूरी दुनिया में आजमगढ़ का बड़ा नाम है। हंसिए मत, समझिए बात। मैंने समिति से कहा था कि देखो भाई और कुछ करो न करो, लेकिन कथा वहाँ करिए जहाँ 10-20 हजार लोग बैठ सके। समिति बेचारी डरी हुई, सोचे न जाने इतने लोग आई हैं कि ना आई हैं, तो ये भर जाए तो इनके लिए बहुत है। अच्छा हमको क्या है कि अभ्यास है राघव की कृपा से। हमको जब कुछ नहीं था तब भी डरते नहीं थे, अब तो हमको कथा याद हो गई बकुल। और छोटा पंडाल कभी हमने लगवाया नहीं। लगाओ देखा जाएगा, जो ठाकुर जी की कथा है कि वो तो अबे करी। लेकिन आगे जीवन में कभी भी आजमगढ़ कथा होगी, अगले साल तो हम देंगे ही नहीं क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, तो लाइव करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो दुनिया में नाम है वो थोड़ा बदले। दुनिया जैसा जानना चाहती है वैसा आजमगढ़ नहीं है। आजमगढ़ में भगत लोग भी रहते हैं जो पानियों में बैठ के कथा सुनते हैं। ये मेरा अभी मेरे अंदर ये भाव आया है। ये दुनिया ये भी जानती है कि प्रेम भूषण जी बड़े महंगे बाबा हैं,
हम हिलत नहीं, एकदम ना हिलत डुलत, परंतु आगे जब भी कथा करेंगे, लाइव करेंगे और नगर के बाहर करेंगे, कम से कम 50,000 1 लाख लोग बैठ सके, कुछ हो चाहे न हो, करेंगे। देखें भगवान किसको सौभाग्य प्रदान करते हैं। संकल्प राघव जी ने दिया है तो कभी न कभी कोई हम तो कह देते हैं। जौनपुर में मेरी कथा 12 साल से प्रस्तावित है। जब कोई आता है तो कहता हूं कहो कि कराई, तो बेचारा धीरे से उठ के चला जाता है, बतिये नहीं करता है। और यही स्थिति आजमगढ़ की थी। आजमगढ़ में समय दिया गया, भगवान की बड़ी कृपा और आप सबकी श्रद्धा को हमारा प्रणाम, बहुत बहुत। करेंगे तो व्यवस्थित करेंगे, काहे करेंगे इसकी चर्चा आगे के दिनों में करेंगे। आइए, भगवान मिथिला प्रवेश किए। जनकराज महाराज ने अमराई में आकर के गुरुदेव विश्वामित्र जी का स्वागत किया। राम लक्ष्मण को देखे तो हेराए गए जनक। बोले महाराज ये दोनों बालक कौन है, राजपुत्र हैं कि ऋषि पुत्र हैं? मेरा विरागी मन इनमें लग गया है। गुरुदेव ने बताया। सुंदर सदन में बास दिया गया, भोजन विश्राम, संध्या वेला में भगवत कथा गुरुदेव प्रारंभ किए। 5 बजे सत्संग हुआ। कुछ देर राम लक्ष्मण प्रभु सुने। लक्ष्मण जी का मन अनमना हुआ तो भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार लगता है लक्ष्मण भैया नगर दर्शन करना चाहते हैं, तो मैं आपकी आज्ञा हो तो घुमा करके ले आऊं। विश्वामित्र जी अनुमति दे दी तो राम प्रभु हमारे लक्ष्मण भैया को लेकर दर्शन कराने गए। छोटे छोटे सखा लोग साथ में हो लिए, भगवान दर्शन कर रहे हैं। माँ की 8 सखियां अपना भाव समर्पित करती हैं और एक सखी ने पुष्प वृष्टि की है। हियहर सहि बर सहि सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जह बंधु दो तह तह पर आनंद हो रहा है, परम आनंद हो रहा है भगवान का दर्शन करके। सखियों ने बड़ा मंगल भाव दिया। भगवान दर्शन करा करके सब नगर के लोगों को वापस आ गए गुरुदेव भगवान के सानिध्य में धनुष यज्ञ देखकर। यज्ञ स्थल का भी सरकार ने बहुत सुंदर निरीक्षण किया। संध्या की आज्ञा हुई, संध्या वंदन भोजन भयारु आरती के बाद भोजन भया। गुरुदेव विश्राम में गए। परमात्मा मुनिवर शयन किन्हि तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, बार बार रघुबर जाई शयन तब की, रघुबर जाई शयन तब की, रघुबर जाई शयन तब की। लक्ष्मण भैया प्रभु के सिर चरणों को हृदय पर धराकर और उड़क गए। प्रातःकाल मुर्गे ने आवाज दी तो लक्ष्मण जी जगे, प्रभु जगे, गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः विधि से निवृत्त होकर प्रभु और भैया ने जाकर गुरुदेव के चरणों में वंदन किया है। गुरु आज्ञा हुई, पूजा के लिए पुष्प दल बेल पत्र लेने भगवान वाटिका में गए। 14 से चितई पोछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। और ठीक इसी समय सीता मैया हमारी माँ गौरी पूजा हेतु आती हैं। आइए मंगल गान गाते। चलहो सखी पूजिया गौरी दरबार, चलहो सखी पूजिया गौरी दरबार, गौरी दरबार, दरबार, गौरी दरबार, शंभु दरबार, चलहो शंकर के पूजन करबे सब सखी, शंकर के पूजन करबे सब
जी के करबै आज, गौरा जी के करबै आज, सुलहो सिंगार चलहो सखी पूजिया, गौरी दरबार चलहो सखी पूजिया, जाकीन अधिक अनुराग पूजा कीन अधिक अनुराग, अनुरूप सुभग वर मांगा, अनुरूप सुभग वर मांगा, मैया जी के बोले सब, मैया जी के बोले सब, गौरा जी के बोले सब, गौरा जी के बोले सब, सखी जयकार चलहो सखी, गौरी दरबार चलहो सखी शंभो दरबार। दरबार, चलहो सखी स्नान किया सखियों के साथ में माँ ने वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर माँ भवानी के मंदिर गई, पूजा करने लगी। इतने में एक सखी सिय संग बिहार गई देखन फूल एक सखी वाटिका दर्शनार्थ गई थी। उस सखी ने राम लक्ष्मण प्रभु को पुष्प दल उतारते देख लिया, दौड़ी दौड़ी आई। सखियों से बोली सखी पूजा बंद करो। कह रही अरे बोले जो नगर में कल आए थे ना वो यहाँ भी बगीचे में आए हैं, फूल उतार रहे हैं। कैसे हैं? सखी ने कहा जिन आंखों ने देखा उसके जुबान नहीं, जो जिह्वा बता सके उसके आंख नहीं। इतने समझो बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग आवसी देखन जो अवश्य देखने योग्य। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।